चैप्टर नंबर 2 है आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब होता है जैसे रिकंस्ट्रक्शन होता है वैसे रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसका मतलब होता है हिंदी में पुनर्गठन। मान लो टूटा हुआ मकान है उसको बनाना, या बना हुआ मकान उसमें कुछ रिपेयर करवाना। यहाँ पर भी ऐसे ही, जैसे ही आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें क्या करना है, आपको नया पार्टनर लेना है। अब पार्टनरशिप फर्म में ये वाला करने अलग अलग कई तरीके हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया नया पार्टनर का एडमिशन करना, या हो सकता है कि आपने प्रॉफिट रेशो में कुछ चेंज किया तो भी वो रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। आपने अगर किसी पार्टनर को रिटायरमेंट कर दिया, बाहर निकाल दिया, ये दो चीज तो इसी चैप्टर में है, और बाकी के जो 3 हैं ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में है। पार्टनर का रिटायरमेंट, इससे भी क्या होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पहले हम 2 थे अब 3 हो गए। जैसे मान होते हैं ना, घर के अंदर पहले 2 माले थे अब 3 माले बना दिए, या 3 थे तुड़वा कर 2 करवा दिए, तो वही चीज इसमें 3 पार्टनर का 2 बनाना रिटायरमेंट। या हम 2 थे कितने हो गए 3 हो गए, या 3 थे तो 4 बन गए। इसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जिसमें नया भी आ सकता है। हम रेशो चेंज करेंगे तो भी कुछ ना कुछ चेंज हुआ। जैसे अगर मान लो हमने कुछ भी माला चेंज नहीं करवाया, घर के अंदर केवल फर्नीचर करवा दिया, तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट रेशो चेंज हो गया। मतलब हमने पार्टनर नया नहीं लिया, अपना खुद का ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर दिया। पार्टनर का रिटायरमेंट या पार्टनर का डेथ हो जाए तो भी पार्टनर कम हो जाएगा। और है एमाग्लेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म, 2 पार्टनरशिप फर्म एक साथ जुड़ जाए। मतलब हम काम कर रहे थे जहां पर, एक कंपनी और है, दोनों को मिलाकर हमने एक कर दिया। मतलब कुछ भी चेंज करते हैं, पार्टनर में कुछ भी चेंज होता है या उनके रेशो में कुछ भी चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये बात, इसका चीज का आपको ध्यान रखना है। ये जब भी एग्जाम आ जाए कि ये क्या होता है तो आपको इन 5 में से जितना पूछे, 1 पॉइंट पूछा तो 1 लिखना है, 2 पूछे तो 2 लिखने हैं, आपको जो मर्जी है वो लिख देना। एडमिशन ऑफ पार्टनर, पार्टनर का एडमिशन, इसमें हम यही पढ़ने वाले पूरे चैप्टर में, एडमिशन ऑफ पार्टनर। और एक प्रॉफिट रेशो में चेंज वाला हम इसमें पढ़ने वाले हैं। एडमिशन तभी होता है जब सारे के सारे मेंबर एग्री हो तो ही होता है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का मतलब होता है एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर, नया मेंबर आना। ऑनर ऑफ द फर्म, नया ऑनर आना। मतलब पहले हम कंपनी के मालिक 4 थे, पार्टनर बनाया मतलब कंपनी के मालिक अब 5 हो गए, कंपनी के ऑनर भी बढ़ जाएंगे। पार्टनर बढ़ गया मतलब ऑनर भी बढ़ गया। रिजल्टिंग इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पार्टनर इन फर्म, वही है कि जो पार्टनर का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। 10 का 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। जितना आप 2, 3, 5 जितने भी पार्टनर बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, 50 तक होता है लिमिट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये भी आता है एग्जाम में कि कौन सा सेक्शन है पार्टनरशिप का, तो ये भी आपको आना चाहिए। इसमें अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है फर्म के अंदर, एग्जिटिंग पार्टनर जो वहां काम कर रहे हैं उसके अलावा कोई नया पार्टनर अगर आपके आता है, एट द सेम टाइम बिकम एंसरेबल फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ द फर्म, जितनी भी एक्टिविटी है उसके लिए वो क्या नाम उसकी लाइबिलिटी है वो पूरा करना, एंसरेबल है, हर चीज का उत्तर देना, लाइबिलिटी होगी उसकी। पर्सन को एडमिट एज ए पार्टनर शैल बी लाइबल टू पास्ट एक्ट ऑफ फर्म, जो भी फर्म के जो एक्ट है उसके लिए वो लाइबल है। और एडमिशन होते ही उसको 2 चीज लानी पड़ेगी। उसको अगर हिस्सा चाहिए 2 राइट मिलेंगे उसको, जैसे वो आएगा उसको 2 राइट मिलेंगे। पहला एसेट में राइट, दूसरा प्रॉफिट में राइट। अगर उसको एसेट में राइट चाहिए, जो भी एसेट्स है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, उसमें अगर उसको राइट चाहिए तो उसको लानी पड़ेगी कैपिटल। और अगर उसको प्रॉफिट में राइट चाहिए, प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, तो उसको लानी पड़ेगी गुडविल। गुडविल को हम बोलते हैं पैट। जो इन्होंने प्रॉब्लम फेस की शुरुआत के 2-3 सालों में, वो नया वाला नहीं करेगा। पहले कमाई कम हो रही थी, इनकम कम हो रही थी, अब नया आ रहा है, ऑलरेडी हम अच्छा कमा रहे हैं, तो जो हमने जो दुख देखा है, जो हमने जो गुडविल जो पैट जो हमने बनाई है उसका हम उससे पैसा लेंगे। तो प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए गुडविल, और अगर एसेट्स में राइट्स चाहिए फर्म तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल लानी पड़ेगी।
ये दो चीजें आपको लानी पड़ेगी हर बार आते ही। अब वो केस में भी हो सकती है, उधार भी हो सकती है, क्या है, गुडविल के बारे में ज्यादा होता है। इसकी एंट्री भी होगी ऐसे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल भी आएगी और साथ में गुडविल भी आएगी। गुडविल की एंट्री आएगी तभी भी आएगा ये वाला, जब कैश ला रहा है तो ये एंट्री, गुडविल ला रहा है तो साथ में एंट्री कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, और गुडविल उधार है तो पूरा कैपिटल में जाएगा उसके अकाउंट में। जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है तो कैपिटल टू गेट राइट इन असेट्स ऑफ द फर्म, कैपिटल से क्या होगा, असेट्स में जो भी मैंने बताया था, अगर वो कैपिटल लाता है तो उसको राइट मिलेगा असेट्स के लिए। एंड द अमाउंट पेज फॉर फ्यूचर प्रॉफिट इज कॉल्ड गुडविल, और अगर उसको फ्यूचर में गुडविल मतलब प्रॉफिट चाहिए, अगर फ्यूचर में उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो उसको क्या लानी पड़ेगी, गुडविल लानी पड़ेगी। उसके लिए उसको अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो मैंने बताया था अभी। एसेट्स में राइट चाहिए कैपिटल, प्रॉफिट में शेयर चाहिए तो गुडविल पे करनी पड़ेगी। लिखा हुआ द अमाउंट पे, हमें एक अमाउंट पे करना पड़ेगा फ्यूचर प्रॉफिट के लिए, और उसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड गुडविल कहते हैं। प्रॉफिट हिस्सा चाहिए तो गुडविल का अमाउंट लेके आओ अलग से कुछ। अब मेन एडजस्टमेंट करने हैं आपको, जब भी कोई पार्टनर का नया एडमिशन होता है, ये 4-5 पॉइंट हम करेंगे। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो हमें ये करना पड़ेगा। नहीं आ रहा है तो वो जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था उसी हिसाब चलते रहना है। जैसे कोई नया आता है तो हमें ये पॉइंट करने पड़ेंगे, इसमें अलग अलग पॉइंट्स है। नंबर 1 पॉइंट, न्यू प्रॉफिट रेशो, न्यू प्रॉफिट रेशो फाइंड करना। सेकंड है सेक्रीफाई रेशो, ये फाइंड करना। इसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 12, इसमें हम यही सिखाएंगे, न्यू प्रॉफिट रेशो एंड सेक्रीफाई रेशो। उसके बाद आता है आपके वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन भी इसमें आएगा और साथ में इसमें जनरल एंट्री भी आएगी। इन दोनों के लगभग क्वेश्चन जो है ना 13 to 26 तक है, 14 क्वेश्चन टोटली इसके, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के और जनरल एंट्री के। हमें पहले तो अमाउंट निकालना पड़ेगा गुडविल का, तुम्हें पैसा कितना लाना है, वो लाने के बाद फिर उसकी जनरल एंट्री कैसे करनी है वो भी सीखेंगे। फिर है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, जो भी एसेट्स हमारे पास है उसके आने से पहले हमें क्या करना है, रीवैल्यूएशन करना उसका, कि पहले ये बिल्डिंग ये नहीं आया था, उससे पहले 5 लाख की थी, ये आ रहा है अब, तो वापस जो रीवैल्यूएशन है वो कितने का है, 4 लाख का है या 6 लाख का है, ज्यादा हो गया कम हो गया वो बताना है। जैसे असेट्स का रीवैल्यूएशन होता है वैसे लायबिलिटी का रीअसेसमेंट होता है। एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉस, आपके बैलेंस शीट में कुछ भी लॉस, P&L, जनरल रिजर्व, कुछ भी रिजर्व है तो ओल्ड पार्टनर ले लेंगे। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में बांटना है, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में बांटना है, रेशो कुछ नहीं, ओल्ड वाला चलेगा। 3 रेशो आएंगे इसमें, ओल्ड रेशो, सेक्रीफाई रेशो और न्यू प्रॉफिट रेशो। सेक्रीफाई रेशो कब काम आएगा, जब आपको गुडविल का पैसा लेना होगा, जो सेक्रीफाई करेगा उसी को गुडविल का पैसा मिलेगा। ये लेके आएगा गुडविल, मान लो ये 10,000 लेके आ रहा है, तो ये पैसा कौन लेंगे, जो सेक्रीफाई करेंगे, जिन्होंने त्याग किया, अपना हिस्सा दिया, उसी को मिले। इसलिए यहाँ पर बोलते हैं कि प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, प्रॉफिट हिस्सा कौन देगा, पार्टनर देगा। जैसे कोई रेशो है 3:2 का है, नहीं आया, ये हो गया 3:1 हो गया। अब मान लो इसी ने 1 रुपया इसको दे दिया, तो जो भी गुडविल का पैसा आएगा सारे ये ले जाएगा, क्योंकि अपना हिस्सा इसने दिया प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट आपको चाहिए, जिस पार्टनर चाहिए, जो पार्टनर देगा हिस्सा उसको ये पैसा जाएगा। तीनों देंगे तो तीनों ले जाएंगे गुडविल का पैसा, जो हिस्सा देगा उसी को गुडविल का पैसा मिलेगा। फिर लास्ट में एडजस्टमेंट कैपिटल, इसका अलग से पॉइंट है। कभी ओल्ड पार्टनर देंगे न्यू के हिसाब से, और कभी न्यू के हिसाब से न्यू रेशो फाइंड करना, ओल्ड के हिसाब से, कभी न्यू के हिसाब से नया रेशो फाइंड करना, नए के हिसाब से नया रेशो फाइंड करना, ओल्ड के हिसाब से। ये अलग से एक टॉपिक है जो लास्ट में आएगा, एंड में आपके।